समझ आ गया? फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि एकदम से इसका जस्ट उल्टा करना है भाई। 9th क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूं, एक ट्रेपेजियम दे रखा है और क्या करना था आपको, ये चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो अक्सर हमें आदत होती है एओ अपॉन क्या देखने की, ओसी देखने की, लेकिन इसने हमको बेवकूफ बनाने के लिए एओ अपॉन क्या कर दिया, ओबी कर दिया। और सीओ कहाँ गया, सीओ ये रहा, सीओ अपॉन डीओ कर दिया। ये अक्सर क्या है, सीओ अपॉन क्या होना चाहिए था, एओ होना चाहिए। तो मतलब उसने थोड़ा सा माइंड गेम खेला। उसके बाद मैंने क्या बताया, इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। सीओ जो होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए किसके, डीसी के। फिर मैंने बोला कि जहां भी पैरेलल दिखता है उसी ट्राइंगल में हिंट है क्या, बीपीटी लगता है। ए डी सी मैंने उठाया, फिर हम लोगों ने इसमें बीपीटी लगाया, ये चीज आ गया। एक लौता क्वेश्चन है जिसको पहले डिस्कस करने से नहीं आएगा, मतलब देख देख के ही आएगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये चीज इस चीज के पैरेलल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। फिर हमने कौन सा ट्राइंगल उठाया, ए बी डी उठाया, ए बी डी। फिर ए ई अपॉन ई डी, बी ओ अपॉन क्या कर दिया, ओडी के बराबर कर दिया, है ना, ये रहा। फिर दोनों का क्या सेम है, यहाँ पे एल एच एस सेम है, तो दोनों का आर एच एस भी सेम होगा। बस हो गया, बस उसको अरेंज कर लीजिए। एओ के नीचे उसको ओसी नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, बीओ। इस बीओ को इधर कर दिया, ओसी को इधर कर दिया, अरेंज कर दिया, हो गया। ट्राइंगल ऐसे चूज करेंगे, पहली चीज तो बीपीटी ही इसमें लगेगी, इतना तो पता है, वो एक्सरसाइज ही तुम वही कर रही हो। और ये चीज इसके रेशियो के इक्वल हम कर नहीं पाएंगे, हम जानते हो ना। हम तो ट्राइंगल से खेलेंगे तो एओ अपॉन ओसी होना चाहिए, एओ अपॉन बीओ तो हम कर नहीं पाएंगे फिलहाल इस एक्सरसाइज में, बता रहा हूँ। आगे चल के हम कर सकते हैं, अभी इस एक्सरसाइज हिंट यही मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, एक ट्राइंगल ये उठाना चाहिए, एक ट्राइंगल ये उठाना चाहिए। करोगे तो समझ आ जाएगा। तो 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि प्रूफ इसको ट्रेपेजियम करना है, इसलिए मैंने उसकी पिक्चर ऐसे ही बनाई है, ट्रेपेजियम जैसे, ठीक है। तो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और इनके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। और गिवन है, इस बार मैंने बोला था ना कि जस्ट उल्टा है, जो प्रूफ करना है वो गिवन है, जो गिवन है वो प्रूफ करना है। एओ अपॉन, ठीक है, बीओ किसके इक्वल है, सीओ अपॉन डीओ के इक्वल। तो शो करिए भाई, ए बी सी डी क्या है, एस ट्रेपेजियम, ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। अब ट्रेपेजियम के गुण पता ही होंगे तुमने, पता है ना। किसी भी तरीके से कोई भी दो साइड हमें क्या करनी है, पैरेलल करनी है। अगर मैंने ए बी को पैरेलल कर लिया किसके, सी डी के या डी सी के, तो अपने आप ही ये ट्रेपेजियम माना जाएगा। अब फिर पैरेलल वाली बात आ गई, तो हिंट मिल गया, इसमें कन्वर्स यूज होने वाला है, किसी भी तरीके से क्या होगा, कन्वर्स का इस्तेमाल करना। तो पहले इसकी लेयर को समझिए, मतलब कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग जैसे कर रहे थे यहाँ। ईओ ले लिया तो यहाँ लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ड्रॉ ईओ क्या है, पैरेलल टू डीसी। पहले थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस लाइन को इस लाइन के क्या कर लिया, पैरेलल कर लिया। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, किसी तरीके से ये वाली लाइन ईओ अगर ए बी के पैरेलल हो जाए, ईओ पैरेलल है डीसी के बाय कंस्ट्रक्शन, किसी तरीके से ईओ किसके पैरेलल हो जाए, ए बी के पैरेलल हो जाए, तो अपने आप ही ए बी और सी डी दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाए। अब मुझे पता है कि ये लाइन इस लाइन के किसी तरीके से पैरेलल हो जाए, ये सोच रहा हूं। तो उससे पहले मुझे क्या सोचना चाहिए, किसी भी तरीके से इस ट्राइंगल के बीपीटी का कन्वर्स सोचिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चाहिए, यानी इसका मतलब है, थोड़ा सोचो पहले, किसी तरीके से अगर ए अपॉन ई डी बीओ अपॉन क्या, ओडी के बराबर आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, कन्वर्स लगा के उस लाइन को उस लाइन के क्या कर सकता हूं, पैरेलल कर सकता हूं। तो हमारा मेन चीज है इसको ये किसी तरीके से ऑब्टेन करना है। भी अगर ये ऑब्टेन हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो समझ आई बात। तो देखते हैं कैसे इसको लाते हैं हम लोग। इसको हटा रहा हूं मैं, चलो रहने देते हैं ताकि तुम लोग को दिखता रहे।
तो सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहला काम, इन ट्राइंगल किस में आऊंगा मैं, ADC में आऊंगा, दिख रहा है मेरा। इसमें F यो आपने पैरेलल किया था DC के, किया था ना, ये रहा पैरेलल किया था आपने। इसमें आप क्या करिए फटाफट, सबसे पहले BPT लगाइए। तो AE अपॉन, ठीक है, ED किसके इक्वल हो जाए, देखो वैसा दिखने भी लग गया, ठीक है। AE अपॉन ED किसके इक्वल हो जाएगा, AO अपॉन OC बाई BPT। कंस्ट्रक्शन क्यों बोल रहा, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, गिवन क्या है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या इससे कुछ मैच हो रहा है, क्या इससे इसका कुछ मैच हो रहा है, मेरे को कुछ चीजें दिख रही हैं। देखो इसको पहली बात मानो, इफ AO अपॉन BO किसके इक्वल है, CO अपॉन DO के इक्वल। कैसे पता है, ये गिवन है भाई, मैंने ये गिवन वाली चीज इधर उतार ली। अब मैं इसको मैच करना चाहता हूँ, ये देखो AO अपॉन OC है यहाँ पे, इस OC को इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या, इस CO OC को इधर ले आऊं, एक ही बात है। तो AO अपॉन CO या OC लिखना है, OC लिखो चलो, ठीक है, और BO को उधर कर दो। इसको तुम सेकंड बात ले लो, ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से। AO अपॉन OC किसके बराबर है, AE अपॉन ED। वही AO अपॉन OC किसके बराबर है, BO अपॉन DO के बराबर। तो क्या निकल के आता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आ गया ये चीज जो चाहिए अपने को। क्या निकल के आया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देख लो, AE अपॉन ED इसके इक्वल हो गया, BO अपॉन DO या OD जो लिखना है लीजिए। यहाँ पहुंच गए हम लोग, हो गया खत्म, बस थोड़ा सा और डायलॉग बाजी करनी, खत्म। अब क्या करेंगे, आप आ जाइए इन ट्राइंगल किसमें, ABD में आ जाइए, इस वाले में। अगर ABD में आ गए आप लोग तो तुम्हें नहीं लगता F AE अपॉन ED उसी का पार्ट है कि नहीं, देख लीजिए, उसी ट्राइंगल का पार्ट है कि नहीं, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन क्या, DO उसी का पार्ट है कि नहीं, BO अपॉन DO या OD जो कहना कह लो, OD लिख देता हूँ, ये लो OD, सही है, उन्हीं के साइड के रेशियो हैं, जो ट्राइंगल उठाए उसी का साइड का रेशियो है, वो भी इक्वल। तो बस बाय कन्वर्स ऑफ क्या, BPT से मैं क्या कह सकता हूँ, कन्वर्स ऑफ BPT से कह सकता हूँ कि EO जरूर क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बट EO तो किसके पैरेलल था भाई, CD के या DC जो लिखना लिखो। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि AB किसके पैरेलल हो गया, CD। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ABCD क्या हो गया, यस ट्रेपेजियम। ठीक से इसको अच्छे से और लिखना तो लिख सकते हो। इफ क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, वन पेयर पैरेलल होता है या कोई भी साइड पैरेलल होती है तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम। पर इतना से भी चल जाएगा। तो ये था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने प्लानिंग की, ठीक है, मुझे पता है कि इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल करने के लिए मुझे कन्वर्स का सहारा लेना पड़ेगा, और कन्वर्स के लिए मुझे इसके साइड के रेशियो क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, ये चीज चाहिए। तो ज्यादा सोचा नहीं मैंने, पहले इसमें BPT लगाया और फिर जो गिवन था उसको अरेंज करके मैंने ये चीज निकाल ली, ऑब्टेन कर ली। फिर मैंने बोला कि इस ट्राइंगल के साइड की रेशियो ऑलरेडी क्या है, इक्वल है, या प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव, प्रूफ कर रखा है आपने। अगर साइड के रेशियो इक्वल होता है तो कन्वर्स ये बोलता है उनकी लाइन पैरेलल होती है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये लाइन ऑलरेडी इसके पैरेलल थी बाय कंस्ट्रक्शन, तो दोनों ही क्या होगी, पैरेलल। ये था इसका करने का तरीका। हाँ